गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस सेरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज, और इसके एप्लीकेशंस भी हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? 1842 में 1842 में एससी व्हीट स्टोन, क्या नाम? एससी व्हीट स्टोन। 1842 में एससी व्हीट स्टोन जो इंग्लैंड के प्रोफेसर थे, इन्होंने एक तरीका निकाला कि जिससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, और उसी को कहा गया व्हीट स्टोन ब्रिज। तो आइए समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। इसमें चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर तथा एस चतुर्भुज की चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं AB BC AD तथा DC में क्रमशः लगा दिया जाता है, क्रमशः लगा दिया जाता है। विकर्ण BD में कुंजी K1 या K2 मान लें, K2 तथा गैल्वेनोमीटर G लगा होता है, AC के बीच में, AC के बीच में एक सेल E तथा कुंजी K1 लगा होता है। तो आइए डायग्राम देखते हैं। एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है,
जी, तो एक ये चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए बी सी डी ऐसे है, इसे 4 भुजाएं हैं, जिसमें ए बी में एक प्रतिरोध P, BC में प्रतिरोध Q और AD में प्रतिरोध R और DC में प्रतिरोध S लगा होता है, और यही जो होता है वो अननोन प्रतिरोध होता है। अननोन रेजिस्टेंस BD के बीच में एक कुंजी और एक गैल्वेनोमीटर G लगा होता है। जब यहां से कुंजी K1 को हम प्रेस करते हैं तो करंट यहां से जाती है, और जो ये करंट जाती है तो इस तरह से जाती है ऐसे, और जब करंट पॉइंट A पर पहुंचती है तो यहां पर ये 2 भागों में बट जाती है, ऐसे और ऐसे। यहां पर जो आया उसको हम मान लेते हैं I1, और यहां पर जो आया उसको मान लेते हैं I। अब ये करंट कहां पहुंचा? पॉइंट B पर। B पर पहुंचा तो इसके पास 2 रास्ते, एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। इसमें जो करंट आया गैल्वेनोमीटर में, उसका नाम दे दिया गया IG। अब I1 यहां से आया इस पॉइंट पर, IG इसमें चला आया, तो इसमें बचा कितना? I1 माइनस IG, ये बचा। अब यहां से करंट जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? I2। यहां से करंट जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? IG। तो S में जो पहुंचा वो कौन सा पहुंचा? I2 प्लस IG, ये करंट पहुंचा। और दोनों पहुंचने के बाद फिर जब यहां मिलते हैं तो फिर से ये बन जाता है करंट I, ये करंट बन जाता है I। तो अभी जो हम लोगों ने माना कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, PQRS ABCD की, PQRS चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC AD और DC में क्रमशः लगा दिया जाता है। जो विकर्ण है BD यानी BD, इसमें कुंजी K2 और गैल्वेनोमीटर G लगा दिया जाता है। AC के बीच में SL और कुंजी लगा दिया जाता है। जब हम कुंजी K1 को यानी कि K1 को प्रेस करते हैं तो करंट I इसमें फ्लो होता है, और करंट I जब फ्लो होता है तो इसमें AB में I1 और AD में I2 करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट B पर पहुंचा तो वहां पर IG करंट, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है उसको IG, और जो बचा इसमें, क्योंकि I1 यहां से गया था, IG इसमें आ गया, I1 माइनस IG किस में आ गया? Q। और ये I2 और IG मिलकर किस में आ गए? S। फिर दोनों जब आके यहाँ C पॉइंट पर मिलते हैं तो फिर करंट IA से फ्लो हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज हमें और देखना है कि इसका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। इसका प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम कुंजी को K1 को दबाकर P और Q को हम इस तरह से एडजस्ट करें कि उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो वो 0 हो जाए, और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि जो ब्रिज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो होता है वो P अपान Q इक्वल टू R अपान S होता है। तो अब देखो, कुंजी K1 को दबाने पर विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। प्रतिरोध
तथा Q को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य, तब सेतु साम्यावस्था में कहलाता है। साम्यावस्था में कहलाता है। अतः इस स्थिति में P/Q बराबर R/S होता है। इसे व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कुंजी K1 को दबाने पर विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। प्रतिरोध P और Q को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इस तरह से समायोजित करते हैं कि K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है, यानी इसमें विक्षेप 0 आता है। इस स्थिति में जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्यावस्था में होता है। तो इस स्थिति में जो P/Q का रेशियो है वो R/S के बराबर होता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया कि कुंजी K1 को दबाने पर विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। प्रतिरोध P और Q को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 होता है, तब सेतु साम्यावस्था में कहलाता है। और इस स्थिति में P/Q इक्वल टू R/S होता है, और इसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इसको आप प्रूफ देख लेते हैं। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम प्रूफ में आते हैं। तो ठीक, आइए प्रूफ में देखते हैं। यहां से प्रूफ में रेफरेंस यही है कि माना कि 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज ABCD और D, यानी ABCD की भुजाएं AB, BC, AD और DC में लगे हुए। तो अब यहाँ पर एक चीज हम करते हैं कि जो किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम साइन ऑफ कन्वेंशन लेते हैं, यानी चिन्ह परिपाटी लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो बाकी रेफरेंस सेम है कि इसमें 4 प्रतिरोध है PQRS चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, AD, DC में
क्रमशः लगा दिया जाता है। विकर्ण बीटी में कुंजी के गैल्वेनोमीटर G लगा होता है, AC के बीच में एक सेल और कुंजी लगा होता है। जब अब यहां पर हमने एक चीज बताया कि जब कुंजी K1 को दबाते हैं तब धारा I प्रवाहित होती है। एक चीज हम लोगों ने देख लिया, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा I यहां से चल के दो भागों में बट गई, I1 और I2। और यहां पर मैंने भी इससे पहले वाले बताया है कि I1 से जब यहां B पर पहुंचा तो इसमें IG, इसमें I1 माइनस IG। तो अब इसको हमें P अपान Q क्या है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये? इन क्लोज मेश ABDA, यानी ये कह सकते हो बंद पास ABDA में किरचॉफ के नियम से तो यहां पर हम इसमें लिख सकते हैं डेरिवेशन। तो किरचॉफ के नियम से देखें, यहां पर विद्युत धारा ऐसे चल रही है, ऐसे लौट रही है, ऐसे लौट रही है और ऐसे लौट रही है। साइन ऑफ कन्वेंशन में हमने बताया था कि विद्युत धारा की दिशा में जो धारा चल रही है, जो दिशा हमने लिया है उसी दिशा में अगर विद्युत धारा भी है तो विद्युत धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो यानी देखिए यहां पर जो दिशा हमने लिया है वही इसमें भी है। तो ये हो गया I1P। इसके बाद अब हम इसमें आते हैं, यहां पर विद्युत धारा ऐसे चल रही है और हमने धारा भी ऐसे निर्धारित किया है। तो ये भी होगा प्लस IG इंटू G। IG क्या है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब इसके बाद जब इसमें चलते हैं तो यहाँ पर करंट जो है ये ऐसे आ रहा है और डायरेक्शन हमारा ऐसे चल रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, यानी माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0। अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या साम्य अवस्था में IG इक्वल टू कितना होता है, 0। मतलब साम्य अवस्था में इसमें विक्षेप 0 होता है, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि I1P प्लस 0 इंटू G माइनस I2R इक्वल टू 0। अब ये हो गया I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बंद पास से दूसरा वाला ले लेते हैं, BCDB। तो क्या होगा, BCDB में किरचॉफ के नियम से आइए अब इसमें देखते हैं किरचॉफ के नियम। उम्मीद है कितना लिख लिया होगा, तो मिटा देते हैं। तो इसमें किरचॉफ के नियम से क्या होगा,
अब यहां पर देखते हैं, ये डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, ऐसे और ऐसे। विद्युत धारा जो है यहां पर देखते पहले इस आर्म में यानी BC में, तो जिधर ये विद्युत धारा आ रही है इधर करंट भी आ रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये कह सकते हैं कि I1 माइनस IG इंटू Q, इसमें आते हैं। तो यहां पर क्या होगा, धारा की दिशा जो है वो ऐसे चल रही है और हमने डायरेक्शन ऐसे लिया है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण फिर से क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस I2 प्लस IG इंटू S। अब आते हैं हम BD में। BD में क्या है, हमने धारा कैसे, डायरेक्शन ऐसे लिया है और विद्युत धारा कैसे आ रही है, नीचे आ रही है, ये भी अपोजिट है। तो इसका मतलब हो गया ये माइनस IG इंटू G इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब साम्यावस्था की कंडीशन में, साम्यावस्था की स्थिति में अगर यहां से देखें तो IG की वैल्यू कितनी होती है, 0। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0। देन I1 माइनस IG की वैल्यू कितनी हो गई, 0 इंटू कितना हो गया, Q, माइनस यहां पर क्या हो गया, I2 प्लस IG की वैल्यू है 0 इंटू कितना हो गया, S, माइनस IG यानी 0 इंटू G, 0 इंटू G इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब अगर हम यहां से देखें तो ये क्या हो गया, I1Q, यहां पर ये हो गया I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि ये 0 हो गया। तो ये हो गया I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। कुछ नहीं, किरचॉफ के नियम से बंद पाथ BCDB में, तो BCDB में हमने देखा कि I1 माइनस IG, इसमें क्या आ रहा था, I1 माइनस IG, तो I1 माइनस IG इंटू Q, तो I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S, तो I2 प्लस IG इंटू S माइनस IgG, तो माइनस IG इसमें और G जो है उसका रेजिस्टेंस। साम्यावस्था की स्थिति में IG की वैल्यू 0 होगी, तो जिससे जहां जहां पर IG है, यहां तो हर जगह पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये हो गया I1Q माइनस I2S और माइनस 0, तो 0 को छोड़ दिया जाता है। तो अब यहां पर हो गया I1Q, एक काम हम यहां पर कर सकते हैं, I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0, तो ये कह सकते हैं कि I1Q इक्वल टू क्या हो गया, I2S हो गया। कुछ नहीं, हमने इसको इधर कर दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से भाग दे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से भाग देने पर, तो चलिए इसमें डिवाइड करते हैं। यहां पे लिख लिया होगा, तो कैसे होगा, I1P अपॉन I1P अपॉन I1Q अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R, यहां पर है I2R,
तो I2R अपॉन I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो कितना हो गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।